टू आवर चैनल सीखो और सिखाओ। आज हम बात करेंगे पेपर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इसके अंदर यूनिट 2 2.2 विजुअल इम्पेयरमेंट, डेफिनेशन एंड टाइप। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, दृष्टि बाधिता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? विजुअल इम्पेयरमेंट इज डिफाइंड एज द लिमिटेशन ऑफ एक्शंस एंड फंक्शन ऑफ द विजुअल सिस्टम। यानी देखने से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम गतिविधियां करते हैं, उसमें बाधा आ जाना, उसको करने में प्रॉब्लम्स आना, वो एक्टिविटीज जिसको देख के की जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि बाधिता कहलाएगी। द नेशनल आई इंस्टीट्यूट ऑफ डिफाइन लो विजन एज अ विजुअल इम्पेयरमेंट नॉन करेक्टेबल बाय स्टैंडर्ड ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, मेडिकेशन और सर्जरी। देखिए ऐसी प्रॉब्लम आंखों से रिलेटेड वो देखने में वो समस्या आ जाना जिससे हम किसी ग्लास को, मतलब जैसे हम चश्मा दे देते हैं, हम चश्मा पहनते हैं, हमें सही दिखने लगता है, ठीक है। तो जो विजुअली इम्पेयर्ड होगा उसको चश्मे से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसकी कोई सर्जरी करा देते हैं तो उससे भी कोई उसको फायदा नहीं होने वाला। यानी कॉन्टेक्ट लेंस या किसी ग्लास का देना या फिर कोई सर्जरी कर देना भी उसको ठीक नहीं कर सकती। ये चीज इसके अंदर आती है। अब इसकी क्या टाइप्स हैं? तो टाइप्स क्या हैं इसके? अकॉर्डिंग टू CDC एंड द WHO, द क्लासिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड लो विजुअल एक्विटी, मीन्स दो तरीके के हैं, लो विजन और ब्लाइंडनेस। अब इसके अंदर देख लीजिए आप, मीन्स विजन बिटवीन 20 to 70 and 20/400 with the best possible correction of visual field of 20 डिग्री। देखिए ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना होगा। 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज अ विजुअल एक्टिविटी वर्स देन, इससे भी ज्यादा खराब हो जाना जो है वो किसकी कंडीशन कहलाएगी? ब्लाइंडनेस की कंडीशन कहलाएगी। ब्लाइंडनेस जो होता है पूरी तरीके से जो है दिखना बंद, वो उसके अंदर आ जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर कोई व्यक्ति दृष्टि बाधित है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको समस्या आ रही है? अभी हम किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, हम कैसे जो है पता लगाएं कि क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इस पर्सन को, इस बच्चे को जो है ये वाली दिक्कत हो सकती है? तो कंप्लेन ऑफ हेडेक, सर में दर्द रहना और आईज को बार बार से ब्लिंक करना, ऐसे बंद करना बार बार, ठीक है। होल्ड ऑब्जेक्ट क्लोज टू हिज आईज, किसी भी चीज को बिल्कुल पास से देखना, बुक्स पढ़ रहा है तो बिल्कुल पास से पढ़ रहा है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो बिल्कुल पास से देख रहा है उसको पकड़ के। रब आईज, आंखों को बहुत ज्यादा जो है रब करना, मसलना उसको। और जो है हमारी आईज वॉल्स जो होती है इनका साइज बड़ा होना, छोटा होना, ये भी एक जो है आइडेंटिफिकेशन है। और लाइट जो है सीम्स वेरी सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जैसे रीडिंग जो सेशन होते हैं उसके अंदर जो है वो कैसे होते हैं? इनअटेंटिव होते हैं। वाटरिंग ऑफ आईज, आंखों से बहुत ज्यादा उनके पानी निकलना। टेक्स फॉल्स स्टेप्स व्हाइल वॉकिंग, चलने में भी परेशानी, जिसको मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड होंगे उनको चलने में भी दिक्कत आएगी, वो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाते, क्योंकि हम चलते कब है? जब हमें अच्छे से दिखता है, हम डायरेक्शन अच्छे से फॉलो करते हैं। मुझे किसी रूम में जाना है, अगर सामने चेयर रखी है, टेबल रखी है, तो मैं अच्छे से जाऊंगी उसको क्रॉस करती हुई या साइड में से निकल के। लेकिन जब दृष्टि बाधित होगा उसको वो भी चीज दिखाई नहीं देगी और वो उससे टकरा जाएगा या गिर जाएगा। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। अब कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, क्या कारण है इसके होने के? तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ठीक है, जीन्स का ट्रांसफर होना। उसके बाद केयरलेसनेस अडॉप्टेड बाय प्रेग्नेंट मदर, जो मदर बेबी कंसीव करती है अगर वो प्रॉपर डाइट ना ले, हेल्दी फूड्स ना ले और जो है बाकी दूसरी चीजें वो खा रही है, तो क्या उससे जो है उसकी हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ ही रहा है, प्लस जो बेबी उसने कंसीव किया है उसकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और आगे जाके उसको कोई ना कोई जो है चांसेस होंगे किसी ना किसी डिसेबिलिटी के होने के या फिर उसकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ने के। मिसहैप्स एंड इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो जाना, जैसे हम किसी कार से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, आंख में चोट लग गई, या फिर बच्चा स्कूल में खेल रहा है, किसी बच्चे ने कोई पत्थर फेंक के मार दिया और उसकी आंख में लग गई, पेंसिल लग जाना, पेन का लग जाना, कोई भी चीज मतलब जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी में कमी आ जाना, ये भी जो है इसका एक कारण हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे अभी हमने मदर की बात की, वो बेबी कंसीव कर रही है, हेल्दी फूड नहीं खा रही, तो उससे क्या उसकी हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ेगा, प्लस जो उसका बेबी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सेम ऐसे ही जब बच्चा बॉर्न हो गया फिर उसके बाद जो है उसकी पूरी हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी उसको डाइट चाहिए, बच्चा हेल्दी फूड
खाए, जंक फूड ना खाए, ये सारी चीजें अवॉइड करे। तो ये भी हमें एज अ मदर और एज अ पेरेंट हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर बच्चा ये चीजें नहीं लेगा, हेल्दी फूड नहीं लेगा, तो उसकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा और उसको आगे जाके कोई ना कोई समस्या हमें देखने को मिल सकती है। आई इन्फेक्शन, आंखों में कोई इन्फेक्शन हो जाना या आंखों में कोई भी आंखों से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाना, एवल इफेक्ट ऑफ फेटल डिसीज, कोई भी फेटल डिसीज, कोई भी किसी बैक्टीरिया के थ्रू या कोई वायरस वाली कोई डिजीज हो गई है, तो वो भी जो है हमारी आंखों की रोशनी पर इफेक्ट करती है। क्योंकि हम लोग उसको खत्म करने के लिए, उस बीमारी को, जो हम बीमार हुए हैं उसके लिए हमें मेडिसिन मिलती है, तो हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। हम उसको ज्यादा टाइम तक लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आईज पे, हमारी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, इनमें भी जो है परेशानी आ जाती है। इम्प्रॉपर पोस्चर्स, अब देखिए वर्क प्लेस पे हम लोग जो है प्रॉपर जिस तरीके से हमें बैठना चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए या काम करना चाहिए, वो चीज हम नहीं करते, तो उसका इफेक्ट भी हमारी आंखों पे पड़ता है। अगर आप फोन चला रहे हैं, बिल्कुल इतना पास से चला रहे हैं, तो आपकी आंखों की रोशनी पे फर्क पड़ेगा। टीवी देख रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल पास जाके टीवी देखते हैं, इसलिए घर में बोलते हैं कि बेटा दूर से देखो, बेटा बुक जो है नीचे रख के आराम से पढ़ो। तो ये सारी चीजें भी जो है इसको इफेक्ट करती हैं और इसका एक कारण हो सकती है। रीडिंग, राइटिंग एंड वर्किंग इन डिफेक्टिव एंड इम्प्रॉपर लाइट्स, लाइट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी आप डिम लाइट में बिल्कुल पढ़ोगे, आपको दिख नहीं रहा लेकिन आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे आपको फर्क पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम तक इस चीज को फॉलो करोगे तो उसका जो है इफेक्ट आपकी आंखों की रोशनी पे जरूर पड़ेगा। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। अब देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो ये है इंजरी टू आईज, आईज में इंजरी हो जाना, आप देख सकते हैं इनकी आईज जो है रेड हो गई हैं। कैटरैक्ट, ये देखिए नॉर्मल आई है और ये देखिए हमारी जो आईज है इसके बीच में ये ब्लैक ब्लैक होता है, तो यहाँ पे जो है कुछ ऐसा व्हाइटनेस आ जाना है या कुछ भी कोई दूसरे कलर का भी ये हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर जो दिखना चाहिए वो चीज उस तरीके से नहीं दिखती और वो ब्लर दिखती है। तो ये है। इसके बाद जो है ट्रेकोमा, तो ये भी देख सकते हैं आप, इसमें आंखों में जो ये चीज आ जाती है, इसके थ्रू जो है ज्यादा ये चीजें खाते हैं या मीठी चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जो डायबिटीज वाली जो जिनको डायबिटीज होती है उनको ये वाली चीजें ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो पिक्चर्स कैसी दिखेंगी, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है ये, और ये पिक्चर्स आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद है ग्लेकोमा, इसमें देखिए जिसे हम बोलते हैं काला मोतियाबिंद, ये वो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक झिल्ली सी आ जाती है आंखों के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए कैंसर ऑफ आईज, आईज का कैंसर हो जाना, तो ये भी जो है एक विजुअल इंपेयरमेंट का एक कारण हो सकता है। इसके बाद है एजुकेशनल प्रोविजन फॉर विजुअल इंपेयरमेंट, तो अब उनको कैसे पढ़ाया जाए, क्या तरीके हैं, किस तरीके से उनको जो है आगे एजुकेशन दी जाए। तो डिसीजन कंसर्निंग एजुकेशनल प्लेसमेंट, रेगुलर क्लासरूम में, ठीक है। इटिनरेंट टीचर प्रोग्राम, अब देखिए इटिनरेंट टीचर कौन होते हैं, वो टीचर जिनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है विजुअल इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। या तो वो कोई डिप्लोमा कोर्स करा दिया जाता है उन्हें, या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स या फिर कोई डिग्री कोर्स उनको कराया जाता है ताकि वो आगे जाके बच्चों को पढ़ा सके। रिसोर्स रूम प्रोग्राम, रिसोर्स रूम प्रोग्राम बनाना है, स्कूल के अंदर एक रिसोर्स रूम होता है जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जो स्टडी मटेरियल चाहिए और जो भी टीचिंग एड्स चाहिए वो सारी चीजें उस रिसोर्स रूम में अवेलेबल होती हैं, और वहां पे एक टीचर होता है और उस बच्चे को वहां पे बुला के एजुकेशन से रिलेटेड उसके जो भी डाउट्स हैं, जो भी टॉपिक में उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीजें वहां पे उसकी क्लियर की जाती हैं। फुल टाइम स्पेशल क्लास, और पूरे टाइम के लिए जो है उसको स्पेशल क्लास देना। अब क्या है इसका सेकेंड पॉइंट, डिसीजन कंसर्निंग करिकुलम, पर्सनल कॉम्पिटेंस, सेल्फ एडजस्टमेंट एंड डेली लिविंग स्किल्स। अभी करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चे की नीड के हिसाब से होना चाहिए, हमने पहले भी इस चीज को डिस्कस किया है, तो वही चीज है। इसमें डेली लिविंग स्किल्स भी होनी चाहिए, सेल्फ एडजस्टमेंट, वो कैसे खुद को एडजस्ट करे लोगों के बीच में, तो वो सारी चीजें करिकुलम का ही पार्ट होना चाहिए ताकि बच्चे वो चीज सीखे और आगे जाके उसको फायदा हो। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकेशनल गाइडेंस भी बच्चे को दी जानी चाहिए। करियर
डेवलपमेंट, वो आगे जाके फ्यूचर में क्या करे, कैसे कैसे स्टडी करे, कौन से कोर्सेज करे, क्या कर सकता है, वो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। यूज ऑफ स्पेशल एड्स एंड इक्विपमेंट लाइक, अब जो है विजुअली इम्पेयर्ड है, अभी अलग अलग हैं, जैसे HI बच्चे होते हैं तो उनके लिए हियरिंग एड चाहिए होता है, क्लासरूम में लूप इंडक्शन सिस्टम चाहिए होता है। सेम ऐसे VI पर्सन के लिए क्या चाहिए, ब्रेल बुक्स चाहिए, और क्या चाहिए, रिकॉर्डर्स चाहिए, कैसेट्स चाहिए। जैसे कि कोई भी बुक है बच्चा पढ़ नहीं सकता, तो उसके लिए जो है उन लोगों को क्या चाहिए कि रिकॉर्ड हुई भी कोई कैसेट दे दी कि ये आप सुन सकते हो, बच्चा उसके थ्रू सुन के उसको समझता है, क्योंकि उनकी देखने की क्षमता नहीं है लेकिन वो सुन सकते हैं। जब हमारा एक जो है कोई एक एबिलिटी हमारी खत्म हो जाती है, देखने की क्षमता खत्म हो गई, तो हम किस पे फोकस करवाएंगे उसको, दूसरे सेंसेस पे, जैसे कि सुनना, तो हम उसको जो है कैसेट में जो है वो सारी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके देंगे कि लो बेटा इसको सुन लो, तो ये सारी चीजें उनको देनी चाहिए। टॉकिंग बुक्स देनी चाहिए, पर्सनल कंप्यूटर एंड टाइपराइटर्स, पर्सनल कंप्यूटर तो अभी तो उनके लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जॉर्ज नाम से सॉफ्टवेयर आता है, जिसमें जो है वो इजीली उसको जो है कर पाते हैं, जो भी उनको समझना है, गूगल करना है या कुछ भी करना है, वो सारी चीजें। ब्रेल जो भी हमने आपको बताया। लार्ज टाइप मटेरियल क्योंकि कुछ होते हैं जिनको दिखता नहीं है, छोटा छोटा लिखा है, उन्हें नहीं दिख रहा, तो आप थोड़े बड़े फॉन्ट में लिखेंगे तो उनको अच्छे से समझ आएगा, तो वो सारी चीजें आ गई इसके अंदर। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, डिसीजन कंसर्निंग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल स्किल फॉर गेनिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, स्किल्स का ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज को गेन करने के लिए ये सारी चीजें करना। ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ ब्रेल सिस्टम, ट्रेनिंग देना कि ब्रेल सिस्टम को कैसे यूज करना है। प्रोविजन ऑफ लो विजन एड्स विद नेसेसरी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल, उनके अंदर लिसनिंग स्किल को डेवलप करना। पहले बच्चा जो है देख नहीं सकता, उसको पता है कि मैं देख नहीं सकता, मैं देख ही नहीं सकता, कैसे करूंगा, तो हमें बच्चे को ट्रेन करना है कि बेटा तू देख नहीं सकता लेकिन तू सुन सकता है, तो सुनने पे फोकस कर, सुनकर चीजों को समझने की और आगे बढ़ने के लिए इस चीज पे फोकस कर, तो क्या उसको इस चीज की ट्रेनिंग देना। ओरिएंटेशन एंड मोबाइलिटी ट्रेनिंग ये कराना। डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स, क्या उसकी लिविंग स्किल जो है वो खुद से अपनी चीजें कर सके, कहीं जा सके, खा सके, जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं उनको अच्छे से कर पाए। अब ये क्या है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन एंड लार्ज द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। अभी क्या उनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करना, बड़ी स्क्रीन्स यूज करना जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो, जिसको बच्चा आराम से देख सके, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। लार्ज इनफ टू रीड, कंप्यूटराइज्ड स्पीच सिस्टम रीड टेक्स्ट डायरेक्टली, तो क्या स्पीच सिस्टम वाला कंप्यूटर हो जिसमें वो आराम से सुन के उस चीजों को समझ सके, सर्च कर सके, और जो है उसको समझ सके, जो भी टॉपिक है, जो भी स्टडी से रिलेटेड है उस चीज को अच्छे से समझ सके। नॉट ओनली स्टडी के अलावा भी दूसरी चीजें होती हैं, उसको अपने बारे में कुछ पता करना है या कोई भी चीज जो है समझने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। द टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ब्रेल, जितनी भी टेक्स्ट बुक है वो किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, ब्रेल में होनी चाहिए, क्योंकि जो लिखा हुआ है प्रिंटेड उसके किसी काम का नहीं है, ब्रेल में होगा तो उसको टच करके वो फील करके उसको अच्छे से रीड कर पाएगा। दैट इज डिस्प्ले डायरेक्टली ऑन द स्पेशली मॉडिफाइड कीबोर्ड एंड द रीड बाय द, और जो उनका कीबोर्ड होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे लैपटॉप पे टाइप करते हैं या कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, तो उसमें जो है लिखा होता है हम लोग इजीली कर लेते हैं, तो उनके लिए वो लिखा हुआ तो किसी काम का नहीं है, तो उसमें वो भी डॉटेड सा होता है, आपने देखा होगा, आप मेट्रो में जाते हैं तो आप लिफ्ट में भी देख सकते हैं, वहां पे जो बटन्स होते हैं वहां पे वो डॉटेड होता है, तो वो किसके लिए है, वो वीआई पर्सन के लिए, उसको वो टच करके समझ जाते हैं कि ओके ये है, हमें ऐसे ऊपर जाना है, हमें नीचे आना है, इसका मतलब ये है, तो ये सारी चीजें। ऑडियो डिस्क्रिप्शन विच हेल्प पीपल विद साइट प्रॉब्लम एंजॉय द टेलीविजन। अब क्या है, ऑडियो डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें मतलब वही सुनने से रिलेटेड, क्योंकि देख नहीं सकते तो सुनने पे फोकस हमें कराना है। विद साइट प्रॉब्लम एंजॉय टेलीविजन, तो क्या है वो भी जो है सुनकर ही उन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। लेवल, अब लेवल क्या क्या है विजुअली इम्पेयरमेंट के वो भी हम देख लेते हैं। तो माइल्ड विजुअल, माइल्ड लेवल पे जो होगा उसमें क्या होगा, कैन रीड
रिलेटिवली लार्जर कैरेक्टर, वो जो है पढ़ सकता है, बड़े जो भी लेटर्स होंगे या कोई भी बड़ी चीज होगी, कोई बड़ी पिक्चर होगी, उसको अच्छे से देख सकता है, बिल्कुल अच्छे से नहीं लेकिन हाँ उसको देख सकता है और समझ सकता है। नो डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग शेप्स, शेप्स को पहचानने में, कलर्स को पहचानने में उसको दिक्कत नहीं होती। अब इसके बाद जो है सेकंड क्या है हमारा, मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है, कैन टेल शेप्स एंड कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के शेप्स और कलर को वो बता सकता है। एंड कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, मतलब अंधेरे और रोशनी के बीच का जो डिफरेंस है उसमें बता सकता है कि हाँ अभी अंधेरा हो चुका है, अभी रोशनी हो गई है। कैन ओनली रीड कैरेक्टर विद लार्जर साइज एंड ब्रॉडर स्ट्रोक्स, तो जो बड़े बड़े उसमें लिखा होगा उसको ही वो पढ़ पाएगा। अभी थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड है सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, कैन ओनली मोर ऑब्वियस चेंजेस इन ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, मे नॉट सी एनीथिंग। तो ये क्या है, इसमें बिल्कुल सीवियर लेवल वाला आ गया, उसको बिल्कुल दिखाई नहीं देता, कंप्लीटली ब्लाइंड हम उसको बोल सकते हैं। अब देखिए एज अ टीचर, एज अ स्पेशल एजुकेटर आप अपनी क्लास में क्या करेंगे वीआई पर्सन्स के लिए, वीआई स्टूडेंट्स के लिए। तो वेलकमिंग द स्टूडेंट, सबसे पहले बच्चों का वेलकम करना कि यस आप आ सकते हैं, हमारी क्लास में बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेफ्टी, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। क्लास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के चलने फिरने में या उनके मूवमेंट में उनको दिक्कत कर सकते हैं या उससे उनको हर्ट हो सकता है, वो चलते चलते उससे टकरा सकते हैं। तो एज अ टीचर हमें ध्यान रखना है कि हमारी क्लास में कोई ऐसी चीज ना हो। सिटिंग अरेंजमेंट क्लास का कैसा होगा वो सारी चीजें देखनी है। असाइनमेंट एंड एग्जामिनेशन, कैसे उनके असाइनमेंट्स होंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, किस तरीके के उनको जो है टेक्स्ट बुक्स चाहिए, हम कैसे उसका असेसमेंट करेंगे, कैसे उसके एग्जाम्स होंगे, जो क्वेश्चन पेपर है वो किस फॉर्म में होगा, ब्रेल में होगा, ऑडियो फॉर्म में होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो अभी हमने बात की दृष्टि बाधिता के बारे में कि दृष्टि बाधिता क्या है, इसके क्या टाइप्स हैं और इसके क्या क्या लेवल्स हैं। तो होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आगे जो है ये वीडियो हमारी आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम में, आपके पेपर में और आपकी स्टडी में। तो आज के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को जाते जाते लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।